नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त मनीष श्रीवास्तव इस काव्या कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज का बेहतरीन टॉपिक जो कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकता है और जिस टॉपिक के बारे में हमें जानना बहुत ही जरूरी है, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रोफाउंडर डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। हाँ दोस्तों, हमारा टॉपिक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। हम आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम बाबा साहब के नाम जानते हैं, बिल्कुल सही आपने समझा। आई एम टॉकिंग अबाउट द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे इस संविधान के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले या पितामह के बारे में, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने वीडियो बना पा रहा हूँ, जिसकी वजह से आप आज घर पे बैठकर मेरे वीडियो देख पा रहे हो। उस शख्स के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और कुछ ऐसी चीजें जो हम नहीं जानते, और नहीं जानते तो क्यों जाने। तो आइए शुरू करते हैं। बाबा साहब का नाम था भीमराव रामजी अम्बेडकर। भीमराव का तात्पर्य, इनकी माता का नाम था भीमा, तो भीमा से इनका नाम पड़ गया भीम। और इनके पिताजी का नाम था राम जी। क्या नाम था? राम जी। तो भीमा से भीम और राम जी इनके पिताजी का नाम। अब बात आती है अम्बेडकर। तो अम्बेडकर यानी इनके गुरु थे। इनकी शिक्षा, हमें कुछ बातें ऐसी हैं जो जान करके ताजुब होगा। कभी हमारे मन में विचार आता है कि हम छोटे जात के, हम गरीब हैं, वो अमीर है, हम नहीं कर सकते, वो कर सकता है, क्या कैसे? नहीं। इस बाबा साहब, इस वीडियो में बाबा साहब के बारे में जान करके हमें गर्व महसूस होगा कि बाबा साहब जब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो आइए शुरू करते हैं। बाबा साहब का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी के सतारा के पुणे के नजदीक एक दलित, जिसे महार भी कहते हैं, दलित या महार जात में हुआ था। बाबा साहब 14 भाई बहन थे और बाबा साहब सबसे छोटे थे, इसलिए इन्हें बहुत प्यार किया जाता था। बाबा साहब के जो पूर्वज थे, इनके दादाजी, इनके पिताजी, ये पहले से ही ब्रिटिश सरकार में सेना के पद पे थे। जैसा कि आपको देख सकते हैं कि 14 संतानें थी और सबसे छोटे हमारे बाबा साहब थे। और फोर फादर में होता है पूर्वज। इनके जो पूर्वज थे वाज द सोल्जर इन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इनके दादाजी जो थे, इनके पूर्वज जो थे, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक थे। परंतु इनके पिताजी क्या थे? फादर वाज द सूबेदार इन ब्रिटिश इंडियन कंपनी, और इनके पिताजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार थे। तो जो पिता के अंदर जो जुनून होगा, कुछ करने की चाहत होगी, जज्बा होगा, तो बेटे के अंदर तो खुद ब खुद होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे हम छोटे बच्चों को माहौल देंगे, छोटे बच्चे क्या होते हैं, छोटे बच्चों का तात्पर्य यह है कि जैसे बचपन से उनको जिस मेंटेनेंस में रखा जाएगा, जिस वातावरण में, वैसे होंगे। तो बाबा साहब का भी उनके पूर्वजों और उनके दादा या उनके पिता का बहुत ही अच्छा योगदान था, उनके ऊपर साया था, या कह सकते हैं कि इतना ज्यादा अच्छा माहौल बना के रख दिया गया था कि बाबा साहब के अंदर पढ़ने का जुनून था, जज्बा था। बाबा साहब भी कुछ करना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, इसलिए बस शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए अपने पिताजी से गए। उनके पिताजी ने क्या किया? राम जी ने क्या किया? एक स्कूल में एडमिशन करवाया, क्योंकि भैया ब्रिटिश कंपनी में थे, वो उनकी पहुंच थी, उन्होंने कंपनी में, ब्रिटिश कंपनी में थे, उनकी पहुंच थी, उन्होंने क्या किया? एक स्कूल में एडमिशन कराया, स्कूल में जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहा, परंतु बाबा साहब को वहां गेट पर बैठा दिया जाता था। सोच के देखिए कि गेट पर भी बैठ करके हमारे बाबा साहब शिक्षा को लिया करते थे, पढ़ा करते थे। एक दिन की बात है, गुरुजी ने कहा, इधर आ बच्चे। बाबा साहब गए, गुरुजी ने कहा कि इस सवाल को सॉल्व करके दिखा। बाबा साहब जैसे ही सवाल को सॉल्व करना चाहें, वहां पर जो बच्चे बैठे थे दौड़ करके अपनी टिफिनों को उठाना शुरू कर दिया। टिफिन 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 में होता है खाना जिसमें रखते हैं। पता है क्या कह रहे थे बच्चे? कि गुरुजी गुरुजी, इसके छूने मात्र से, इसकी परछाई मात्र से, इसकी आवाज मात्र सुन लेने मात्र से हम अछूत हो जाएंगे। सोच के देखिए, अगर हम उस स्थान पर होते तो हमारा क्या होता? हमारे मन में भी ऐसी भावना उत्पन्न होती ना कि वो भी एक आदमी है, एक इंसान है, और हम भी एक आदमी है, हम भी इंसान हैं। आवाज मात्र छूने से, परछाई मात्र पड़ जाने से ऐसा हो सकता है? तकलीफ होती थी बाबा साहब को भी, और बाबा साहब हार मानने वाले से नहीं थे। बाबा साहब ने एजुकेशन को पाना चाहा और गहराई से,
और अच्छे तरीके से। बाबा साहब ने कहा कि मुझे संस्कृत पढ़ना है, गुरुजी मुझे संस्कृत पढ़ा दीजिए। तो वहां कहा गया कि संस्कृत ब्राह्मणों की देन है, यानी ब्राह्मणों को पढ़ाया जाएगा। पता है सबसे बुरी बात मुझको भी ये लगी जब मैं जाना, और आप भी जानोगे तो आपको भी लगेगी, कि वहां पर बाबा साहब जब स्कूल में पढ़ने जाते थे ना, तो उस वक्त बाबा साहब को अगर प्यास लगती थी, प्यास में पानी पीना चाहते थे, तो वहां मटके में जो पानी रखा रहता था, वहां का जो प्यून होता था वो बड़ी जात का, ऊंची कास्ट का, वो चपरासी बाबा साहब ऐसे हाथ करते थे तो पानी पिलाता था। और जिस दिन वो चपरासी नहीं आता था, उस दिन बाबा साहब पूरे दिन प्यासे रह जाते थे। बहुत तकलीफ हुई मुझे ये जान करके, कि सोच के देखे जिस दिन चपरासी नहीं आएगा उस दिन बाबा साहब प्यासे रह जाएंगे। वही बाबा साहब जिसकी वजह से आज बैठ कर वीडियो देख रहे हो, जिसकी वजह से मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। हम स्वतंत्र हैं, उन्होंने संविधान को रचा, उन्होंने हमको अधिकार दिया, उसके साथ बदसलूकी की गई। बाबा साहब के अंदर आग लगी, आग कि हमें कुछ करना है। बाबा साहब ने एजुकेशन लेने के लिए न्यूयॉर्क गए, और न्यूयॉर्क में कहा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। और क्या किया बाबा साहब ने, एमए किया, मास्टर ऑफ वर्ड। और कितनी बार 4 टाइम पीएचडी कर डाला। सोच के देखिए, एक बार पीएचडी करने में हालत खराब हो जाती है, बाबा साहब 4 बार पीएचडी किए, कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए की पढ़ाई की। जानते हो उस वक्त पैसा नहीं था, तो दिक्कत इतनी थी कि सयाजी गढ़वाल ये राजा थे, इन्होंने बाबा साहब के अंदर जुनून को देख करके, उनका साहस देख करके उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन किया, पैसा दिया। और जो स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ, ये आज की स्टोरी नहीं, ये आपके लगभग 110 वर्ष पुरानी कहानी है। लगभग 1908 से 1910 के बारे में कहानी बता रहा हूँ। उस समय कितनी तकलीफ थी बाबा साहब को। बाबा साहब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी की पढ़ाई की, और आफ्टर दैट उसके बाद उन्होंने कानूनी लॉ की पढ़ाई की, एमए किए, पीएचडी किए 4 टाइम, फिर भी रुकने का मन नहीं। कहा भाई एजुकेशन, एजुकेशन इज द टूल। इनका कहना था कि शिक्षा एक हथियार है, अगर आप शिक्षित हो जाओगे तो आप हर चीज पा सकते हो। अगर आपको ये पता हो गया कि शिक्षा लेकर के हम अपने अधिकारों को पा सकते हैं, तो आपको शिक्षित होना बहुत जरूरी है, आप शिक्षित हो जाओ। बाबा साहब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी किए, आफ्टर दैट इसके बाद बाबा साहब ने कानूनी पढ़ाई की, लॉ की। और पता है जिस दलित, जिस महार जात के पानी पीने मात्र को रोक था, छूने मात्र से रोक था, उसकी आवाज मात्र छूने से लोग अपने आप को अछूत मानते थे, उस बाबा साहब के लिखी 2 किताब, कौन कौन सी, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडियन, एंड सेकंड किताब का नाम था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। इसी 2 किताबों के आधार पर पता है आरबीआई की स्थापना की गई। सोच के देखिए कि वही बाबा साहब हैं जो इत्ते से इत्ते हुए हैं, नीचे से ऊपर उठे। आगे कहा गया है, तीसरे वह कहा करते थे एजुकेशन इज द टूल। शिक्षा जो है ना भैया, वो एक आपका हथियार के समान होता है। बाबा साहब ने खुद कहा कि संविधान रचने में मेरा कोई योगदान ज्यादा नहीं है। अगर प्रारूप समिति के बीएन राव जी मेरा साथ नहीं देते तो आज मैं संविधान नहीं लिख पाता। संविधान को लिखने का बहुत बड़ा योगदान अगर किसी में है, या कह सकते हैं कि बाबा साहब के सामने या बाबा साहब के बराबर कोई बैठ सकता है ना, तो कोई और नहीं, बीएन राव जी थे। बाबा साहब का विवाह रामाबाई के साथ हुआ था, और इनके 5 संतानें थी। 4 इस दुनिया को छोड़कर चली गई, क्योंकि समय पर पढ़ाई नहीं मिल पाना, समय पर शिक्षा नहीं मिल पाना, समय पर इलाज नहीं मिल पाना। बाबा साहब बड़े परेशान हो गए थे, बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, कि सोच के देखिए जो पत्नी, जो परिवार, जो बेटी वो खत्म हो गए, इस दुनिया को छोड़ गए। बाबा साहब जिए तो किसके लिए जिए। बाबा साहब ने तब भी हार नहीं माना, अहिंसा परमो धर्म, धर्म को, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और कहा अहिंसा परमो धर्म। आगे बढ़ गए। इसके लिए हमारे लिए आज के युग में और पहले के युग में बड़ा अंतर था। सोच के देखिए, बाहर बैठ के पढ़ने के लिए अगर कह दिया जाए तो आज हम नहीं पढ़ पाएंगे, बिना पंखे में पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, बिना कुर्सी के पढ़ने के लिए कह दिया जाए हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो वो बाबा साहब हैं जिन्होंने इन चीज़ों का त्याग किया, तो उनके बारे में आज हम जानना चाहते हैं और जान भी रहे हैं। तो सलाम है ऐसे बाबा साहब को जिसकी वजह से आज हम स्वतंत्र हैं। नमन है बाबा साहब को जिसकी वजह से आज हम स्वतंत्र हैं, जिसकी वजह से आज हमें अधिकार प्राप्त है।
हाँ दोस्तों, हम उन बाबा साहब की बात कर रहे हैं जो हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के पितामह हैं। धन्यवाद। ये प्यारी सी छोटी सी वीडियो थी जो आप तक पहुंचानी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। और ना अच्छी लगी हो तब ना लाइक करिएगा और ना शेयर करिएगा और ना कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।